नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीतर शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तर्क, बुद्धि और शास्त्र प्रमाण के आधार पर। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीतर शब्द से संबंधित जितने भी आपके मन में भ्रम हैं वह सभी इस वीडियो के अंत तक दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पीतर शब्द से क्या अभिप्राय है, पीतर शब्द का क्या अर्थ है, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा गया है कि पान्ति पाल्यन्ति रक्षन्ति अन्य विद्या सुशिक्षा आदि दानैः ते पीतरः। अर्थात जो अन्य विद्या सुशिक्षा आदि से हमारी पालन पोषण और रक्षण करते हैं वे पीतर कहलाते हैं। अतः जिनके द्वारा हमारा पालन पोषण होता है एवं रक्षा होती है उन्हें पितर कहा जाता है। अब हमारा पालन पोषण किसके द्वारा होता है? माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा। गुरु भी ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, तो वो सब जो है पितर कहलाते हैं। अब आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है कि सुख सुविधाओं द्वारा पालन पोषण करने वाले और हित संपादन करने वाले विद्वान व्यक्ति पितर कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी वही कहा गया है कि माता पिता, गुरु आदि जितने भी गुरुजन व्यक्ति भी हैं, हमारे पितामह पितामही, सभी के सभी जो है पितर यहाँ पर कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि मात्र यह पीतर, अर्थात जीवित मनुष्य ही पीतर है। तो इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि जितने भी जीवित व्यक्ति है हमारे जीवन में, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे दादा दादी, नाना नानी आदि जितने भी हैं, जितने भी सगे संबंधी हमारे गुरुजन हैं, ये सभी जो है पीतर कहलाते हैं। अर्थात मृत नहीं है। पितर मृत व्यक्ति को नहीं कहा जाता। तो मृत जो व्यक्ति होता है हमारे जीवन में, हमारे सगे संबंधी, वो पितर की कैटेगरी में नहीं आते। केवल जीवित व्यक्ति ही पितर की कैटेगरी में आते हैं। इन प्रमाणों से यहाँ सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना है और भ्रांति है। माता पिता, पितामह, आचार्य आदि ही पितर कहलाते हैं, अन्य कोई नहीं। अतः जीवित व्यक्ति ही पितर कहलाते हैं, मृत व्यक्ति कभी भी पितर नहीं कहलाते हैं। अब कुछ और भी प्रमाण देखते हैं। महर्षि मनु भी मनुस्मृति में बहुत सारे प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि अपने जीवित माता पिता और गुरु की जो है सेवा करना ही जो है पितर की सेवा करना होती है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात उनका हमारे साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। जितना संबंध होता है, जितना भी आदर सत्कार और सम्मान हम जीवित रहते ही अपने माता पिता और गुरुजनों की कर सकते हैं, मृत्यु के पश्चात हम ये नहीं कर सकते। अतः मनुस्मृति में भी अनेकों श्लोक हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ पर जीवित माता पिता की सेवा करने की बात यहाँ पर कही गई है। उसके पश्चात देखिए, वेदों के भी अनेकों प्रमाण है, जिसमें से देखिए यजुर्वेद का एक मंत्र है, इसमें भी कहा गया है अपने जीवित जो है माता पिता उनका सेवा करना ही जो है पितर की सेवा करना है, और हर एक गृहस्थी को ये करनी चाहिए। यहाँ पर भी आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या कहा गया है, किनको जो है पितर कहा गया है। जैसे कि हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि माता पिता और गुरु जो है यही पितर है, और जीवित रहते ही हम जब उनकी सेवा करते हैं यही जो है पितरों की सेवा करनी होती है। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के पितर कहे गए हैं। ये जो लोग हैं ये पितर कहलाने के योग्य है। ये पितृ संज्ञा से इनका संबोधन किया गया है। अब देखिए, ये जो 12 प्रकार के पितर है कौन कौन है, इस प्रकार से हैं। इसमें देखिए, मातृ पिता, माता और पिता को रखा गया है, और साथ साथ आचार्य को भी रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी और भी ऊपर के जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जो है यज्ञ आदि करवाने वाले, अनुष्ठान आदि संपन्न करने वाले अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण आदि है। उसके पश्चात जो है ऋत्विज आदि के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर और भी 2 प्रकार के नाम लिए गए, मातृ पिता और आचार्य आदि। तो माता पिता और आचार्य को भी इन 12 जो लोगों में रखा गया है। तो हमारे सबसे अधिक प्रिय और हमारे सबसे अधिक निकट अभी कौन है? माता पिता और आचार्य आदि, गुरु आदि। ये सभी जो है इनकी सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, इनकी पूजा करना ही जो है क्या है? पितर की पूजा करना। पितर का यहाँ पर श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। अब देखिए, पंच महायज्ञ। देखिए, पंच महायज्ञ को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो है पितर को भी नहीं समझेंगे, और आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें पंच महायज्ञ को भी समझना पड़ेगा। देखिए, वैदिक ऋषियों ने मनुष्य के कर्म को दैनिक प्रकार से भी बांटा था कि नित्य प्रतिदिन जो है मनुष्य के कुछ कर्तव्य होने चाहिए, जिसके आधार पर जो है वो अपने ऋण जो है चुका सके। क्योंकि माता पिता जो है अपना सर्वस्व दान करके, अपना सर्वस्व त्याग करके हमारी सेवा करते हैं, हमारा यत्न करते हैं, हमारा लालन पालन पोषण आदि करते हैं। गुरु अपने ज्ञान के द्वारा हमारा लालन पालन पोषण आदि करते हैं। तो हमें भी क्या करनी चाहिए? उनके ऋण को चुकाने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ का विधान किया था, जो दैनिक कृत्य होते हैं प्रत्येक मनुष्य को करने के लिए।
तो देखिए उसमें ब्रह्म यज्ञ था, देव यज्ञ था, पितृयज्ञ था, बलिवैश्य देव यज्ञ था, अतिथि यज्ञ था। ये पंच महायज्ञ में एक यज्ञ यहाँ पर देखिएगा पितृयज्ञ। तो पितृ जो यज्ञ होता था इसमें क्या होता था, माता पिता की सेवा, उनका ऋण हम चुकाते थे। उनकी सेवा करके, उनका आदर सत्कार सम्मान करके, उनका भरण पोषण करके, उनका लालन पालन करके, जिस प्रकार से उन्होंने हमें किया है। तो यही जो पितृयज्ञ होता था एक समय, वही यज्ञ जो है आज के समय में ये पितर बन गए हैं। और हम पितर के नाम पे विभिन्न प्रकार के जो है श्राद्ध आदि जो है करते हैं, तर्पण आदि करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पितृयज्ञ था ये दैनिक कृत्य होता था मनुष्य को करने के लिए। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि करते थे, उसी प्रकार से जो है पितृयज्ञ भी किया जाता था। तो इस प्रकार से पितृयज्ञ में माता पिता की सेवा आदि करना, गुरुजनों की सेवा आदि करना, उनका आदर सत्कार और सम्मान आदि किया जाता था, जो कि मनुष्य के दैनिक नित्य जो है कर्तव्य होते थे। इस प्रकार से देखिए पितृयज्ञ का विधान, पितृयज्ञ का विधान भी हमारे वैदिक शास्त्र में मिलता है। मनुस्मृति का यहाँ श्लोक है, अध्याय 3 का 82वां श्लोक है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि अपने माता पिता और गुरुजनों की हमें सेवा करनी चाहिए। देखिए गृहस्थ व्यक्ति अन्य आदि भोज्य पदार्थों से और जल, दूध, कंदमूल, फल आदि से माता पिता, पितामही, पितामह आदि बुजुर्गों से अत्यंत प्रेम प्रदर्शित करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किए जाने वाले सेवा, शुश्रूषा, भोजन देना आदि कर्तव्य पालन आदि किया करे। इस प्रकार से जो है माता पिता गुरुजनों की सेवा हमें करनी चाहिए। यही जो है श्राद्ध कहलाता है, अर्थात श्रद्धा भाव से माता पिता गुरुजनों की सेवा करना ही श्राद्ध कर्म होता है। अब थोड़ा सा श्राद्ध और तर्पण को भी समझते हैं। अब चलिए जानते हैं श्राद्ध और तर्पण क्या है। पितृ यज्ञ के दो भेद होते हैं, एक होता है श्राद्ध, एक होता है तर्पण। तो आज जो है हम तर्पण और श्राद्ध को विकृत प्रकार से करते हैं। समाज में जो प्रचलित श्राद्ध और तर्पण है ये क्या है, पूरी तरीके से वैदिक नहीं अवैदिक श्राद्ध और तर्पण की पद्धति समाज में प्रचलित है। श्राद्ध और तर्पण केवल जीवित माता पिता और गुरुजनों की जा सकती है, मृत्यु के पश्चात ये संभव नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र ऐसे ही कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तर्पण के बारे में कहा गया है कि अर्थात जिस कर्म से विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं वे सभी तर्पण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जिसके द्वारा हम अपने गुरुजनों को, माता पिता को तृप्त करते हैं, उनको सुखयुक्त करते हैं, उसे ही तर्पण कहा जाता है। उसके पश्चात देखिए श्राद्ध के लिए भी कहा गया यहाँ पर, अर्थात इन लोगों को अर्थात पितरों का सेवा करना ही श्राद्ध है, यहाँ पर कहलाया गया है। यहाँ पर देखिए पितरों की सेवा करना, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, उनका सम्मान करना ही श्राद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से जीवित माता पिता का ही, गुरु का ही यहाँ पर हम श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं, मृत का बिल्कुल भी नहीं। तो श्राद्ध और तर्पण केवल जीवित व्यक्तियों का संभव है, मृत व्यक्ति का कभी भी संभव नहीं है। आज समाज में जो भी विकृतियाँ इसके कारण उत्पन्न हुई है, मान्यताओं के कारण उत्पन्न हुई हैं, ये पूरी तरीके से अवैदिक है। वेदों में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है कि हाँ हमें मृत्यु के पश्चात जो है अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो जीवात्मा शरीर को त्याग देती है। शरीर के त्याग से ही उनके साथ हमारा जो संबंध होता है शरीर का, वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भी संबंध था वो शरीर के साथ था। हम जीवात्मा के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकते। जीवात्मा शरीर को त्याग करने के पश्चात एक नए शरीर को धारण करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और ईश्वर के सानिध्य में चली जाती है। इसलिए मृत्यु के पश्चात हमारा उस जीवात्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। जो भी संबंध होता है हमारा इसी शरीर के साथ होता है। हम किसी भी जीवात्मा को कभी भी इस शरीर के द्वारा कुछ भी नहीं पहुंचा सकते, कुछ भी उपहार या फिर कोई भोग आदि नहीं चढ़ा सकते। तो अतः हमें श्राद्ध और तर्पण का जो भी आज हम विकृत स्वरूप समाज में स्थापित है उससे हमें बाहर निकलनी चाहिए, और श्राद्ध और तर्पण का जो वास्तविक स्वरूप है कि जीवित माता पिता की सेवा करना, उसी के अनुसार हमें श्राद्ध और तर्पण का जो है आयोजन हमारे जीवन में करनी चाहिए। उसी से ही हम पुण्य की तरफ बढ़ेंगे, मोक्ष की तरफ भी बढ़ेंगे, मुक्ति की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।